हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं एक बार फिर से विद्यागृह परिवार में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर 5 है। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 5 है ये, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। अच्छा सर, पूछेंगे कि ये क्यों जरूरी है? पहली बात है कि एग्जाम पास करनी है ना, टॉप करनी, उसके लिए जरूरी है। दूसरी बात है कि अभी तक 118 तत्व डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब खोजे जा चुके हैं। तो उनको एक एक करके पढ़ना बहुत मुश्किल वाली बात है ना। तो उसको वर्गीकरण, उसको मतलब एक सजाने की, एक अनुसार किसी आधार पे सजाने की जरूरत पड़ी। उसी को हमने बोल दिया तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। और जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे तत्व थे, उनको पढ़ना है, समझना है। आप सबको तो एक साथ पढ़ नहीं सकते एक एक करके, है ना। तो इसलिए वर्गीकरण करिए। अभी तक 118 तत्व डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से पहले 92 मतलब परमाणु संख्या 1 से लेके परमाणु संख्या 92 तक प्राकृतिक तत्व हैं, है ना, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी है कृत्रिम तत्व, जो हमारे वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरीज में बनाया है। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 93 यानी 93 से 118 तक जो भी तत्व हैं वो बनाया गया है। ठीक है। तो चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया गया, किन किन लोगों ने प्रयास किया और कौन से प्रयास सफल रहे। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रयास फेल हुए, नहीं, सारे प्रयास सफल रहे। ठीक है। जैसे कि बोलते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने 100 बार में बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है। तो जो 99 बार उन्होंने ट्राई किया था वो फेल हो गए थे। तो उनको जो फेल हुए थे वो नहीं कहा कि मैंने फेल किया, मैंने ये सीखा कि 99 तरीके से नहीं बन सकते बल्ब। जस्ट वैसा ही इसका वर्गीकरण किया गया। देखिए, वर्गीकरण करने से लाभ हो जाता है। लाभ क्या होता है कि इसको अध्ययन करने में आसानी होगी। जैसे समान गुण वाले तत्व एक साथ मिल जाते हैं। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में जो भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 है। ठीक है। उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ तत्वों के गुण सेम हो जाते हैं। वैसे ही तत्वों के गुणों में नियमानुसार वृद्धि एवं कमी होती है। वृद्धि एवं कमी के जैसे आप आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाहिने की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? विद्युत धनात्मकता घटेगी, है ना, विद्युत धनात्मकता घटेगी। ठीक है। और वही परमाणु का आकार क्या होगा? वो भी घटेगा। ठीक है। तो ये सारा वृद्धि एवं कमी होती है। किसी समूह में तत्वों के आंतरिक संबंध की जानकारी होती है ना। जैसे कि हमको पता चल गया किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वो क्या होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके रासायनिक बंधन बनाएगा। ठीक है। इस प्रकार रासायनिक जानकारी मिलती है। तो अब पहला प्रयास किसने किया? बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं डोबेनियर की त्रियक नियम से। ठीक है। इनने पहला प्रयास किया था कि 3 एटम्स को, 3 परमाणु को एक ग्रुप में बनाया, रासायनिक गुणों के आधार पर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को त्रियक कहा। इस ग्रुप, जैसे कि ये 3 है परमाणु, इन तीनों को एक ग्रुप में बना दिया और इनको एक नाम दिया त्रिक मतलब 3 लोगों का ग्रुप, त्रियक। अब इन ग्रुप को क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। और फिर उसके बाद क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाने के बाद कहा कि जो पहला तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान और जो इसका परमाणु द्रव्यमान, दोनों का औसत जो होगा वो तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसा है क्या बाकी रियल में। तो है, देखते हैं। जैसे लिथियम है, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 3, द्रव्यमान 6, इसका 6 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11, बट इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23। पोटेशियम का कितना होता है? 19, बट इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ठीक है। तो अब देखिए इसका और इसका एवरेज ये है क्या? देखते हैं। 6 + 40/2, तो इसका एवरेज आ जाएगा 46/2 मतलब 23। हाँ ठीक है, यानी कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि जो डोबेनियर ने जिन्हें दिया था त्रियक नियम, वो लागू हो रहा है इन तत्वों पे। इसका आप करके देखिएगा, उस पर भी लागू होता है। ठीक है। चलिए, ये इनकी दी गई थ्योरी थी, इनके द्वारा किया गया वर्गीकरण था। अब इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या कमियां थी, वो अब देखते हैं। जैसे विशेषताएं थी कि त्रियक तत्वों के गुण क्रमबद्धता पाई जाती है, गुणों में क्रमबद्धता। जैसे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम उससे कम क्रियाशील है, लिथियम उससे कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा है ना, धातु और धातु में, अम्ल भस्म में, दोनों में पढ़ा है। ठीक है। तो ये एक क्रमबद्धता पाई जाती है इनके
नियम में, ठीक है, इनके दौरान किए गए वर्गीकरण में। दूसरा क्या है, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है ना। जैसे कि ये परमाणु द्रव्यमान था 46, ये था 23, ये था 6, है ना। तो इनका औसत इसके बराबर है, सोडियम के बराबर है। तो इस प्रकार एक संबंध स्थापित करता है द्रव्यमान के बीच में और रासायनिक गुणों के बीच में, ठीक है। ठीक है, अब कमियां क्या है इनकी कमी क्या रह गई इनके वर्गीकरण में। जैसे जैसे लोग डेवलप होते हैं तो नहीं अपने से पीछे वाले लोगों की कमियां ढूंढते हैं, जस्ट वैसे ही, है ना। और इसके अच्छे से वर्गीकरण करने के लिए इनमें कमियां मिली। कमियां क्या थी, तिर्यक नियम बहुत कम तत्वों पर लागू होते हैं। जैसे ये कैल्शियम अभी तक देखिए बहुत कम नियम पर लागू होते हैं, हाँ बहुत कम पे। सभी तत्वों को तिर्यक में समूहित नहीं किया जा सका। इसके आगे बढ़ेंगे। कुछ तत्व समान गुण होने पर भी तिर्यक नहीं बनाए गए हैं। नए तत्वों की खोज के बाद कई तत्व इस नियम में फिट नहीं बैठे। अभी तक क्या हुई थी, लगभग 52 तत्व खोजे जा चुके थे जब डोवेनियर जी ने अपना तिर्यक नियम दिया था, ठीक है। अब जिसके बाद क्या हुआ, इनके देने के बाद क्या हुआ, और भी तत्व डिस्कवर हुए, बट इन्होंने अपने वर्गीकरण में जगह नहीं छोड़ी थी नए तत्वों के लिए, ठीक है। तो जिस कारण क्या हो गई, इनका ये जो वर्गीकरण हुआ एक तरीके से खामियाजा बहुत हुई, मतलब कमी इसमें बहुत मिली, ठीक है। अब दूसरे लोगों ने फिर ट्राई किया, उनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जी ने क्या किया, इन्होंने सजाया, किसके आधार पर सजाया, इन्होंने सजाया म्यूजिक के आधार पे, है ना। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, है ना, वैसा म्यूजिक के आधार पर इन्होंने सजाया, बहुत अच्छे से सजाया। क्या किया, इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, समान प्रदर्शित करते हैं। जैसे म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर स, है ना। तो पहला तत्व 8वां तत्व दोनों एक जैसे पे आ जाते हैं, है ना। जैसे कि देखिए हम बताते हैं आपको, ये रहा संगीत का, है ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर उसके बाद यहीं से शुरू कर दिएगा, ठीक है। तो इसने भी यही कहा कि जो पहला तत्व है, जो पहला तत्व है वही 8वें तत्व के सेम गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला तत्व ये है, अब इधर से इधर जाइए 7वां, फिर उसके वापस 8वां, है ना। तो हाइड्रोजन जो होगा वो फ्लोरीन के जैसा गुण होता है, दोनों का सेम लगभग। वैसे ही हाइड्रोजन का क्लोरीन जैसा, फ्लोरीन का क्लोरीन जैसा, ये जो जितने भी हैं इन सब का गुण एक जैसा होता है, ठीक है, इनके अनुसार, न्यूलैंड्स जी के अनुसार। वैसे ही ये देखिए, ये पहला तत्व इसको कवर काउंट करते हैं तो क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां। देखिए 8वां आ गया ना, सोडियम, यानी कि लिथियम का सोडियम जैसा गुण होगा, सोडियम का पोटेशियम जैसा गुण होगा, ठीक है। तो इनका ये वर्गीकरण था। अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा है, इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर से गिनना शुरू करते हैं, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो हाइड्रोजन का जो गुण होगा वो एकदम फ्लोरीन जैसा गुण होगा, ठीक है। फिर उसका लिथियम का जो गुण होगा सोडियम के गुण जैसा होगा। काउंट करेंगे तो 8वीं बार आ रही है ना। तो इस तरीके से सारे लोग करते गए। जैसे बेरिलियम का गुण होगा मैग्नीशियम जैसा गुण होगा, ठीक है। ये न्यूलैंड्स जी का वर्गीकरण था। बहुत ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्या है, कोबाल्ट और निकेल को एक ही ग्रुप में डाल दिया है। ये देखिए सीजियम और लेंडियम को एक ही ग्रुप में डाल दिया है ना। तो यही इनकी कुछ खामियां रह गई थी। देखिए इन्होंने विशेषताएं क्या थी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, हाँ बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे सजाया। इससे यह पता चला कि तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं। आवर्ती मतलब रिपीट कर रहे हैं, है ना। पहला गुण 8वें, पहला तत्व 8वें तत्व के गुणों पे, दोनों के गुण लगभग सिमिलर हो रहे हैं, मतलब समान हो रहे हैं, तो रिपीट कर रहे हैं, है ना। वही रिपीट बताया, आवर्ती बताया, आवर्ती। अब इसकी कुछ खामियां रह गई। खामियां क्या रह गई, जैसे देखिए केवल हल्के तत्व तक ठीक चलता है। जैसे कि कैल्शियम तक ही जो इन्होंने वर्गीकरण किया कि जो भी पहला तत्व है, 8वें तत्व, जो भी 8वां तत्व है, पहले तत्व के समान गुण होंगे, है ना। तो ये कैल्शियम तक ही ठीक ठाक चला। उसके आगे जैसे ही तत्व और डिस्कवर हुए ये नियम फेल कर गए। फिर उसके बाद क्या होता है, नए तत्वों के लिए जगह नहीं छोड़ी। इन्होंने भी वही गलती की जो हमारे पीछे तिर्यक नियम जिन्होंने दिया था उन्होंने वो गलती की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ असमान तत्वों को एक ही समान समूह में रखा, जैसे हमने पीछे भी बताया, है ना। अक्रिय गैसों का आविष्कार हो जाने से यह नियम फेल हो गया। अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन, ये सारे अक्रिय गैस हैं। जो ग्रुप 18 के हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। तो इनका आविष्कार जैसे हुआ तो इनका नियम फेल कर गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा मेंडलीव जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अनुसार फिर नया हमारा आधुनिक आवर्त सारणी बनता है, इनके बेस पे, इनके आधार पे। देखिए क्या होता है, इनसे इंस्पायर लेकर। मेंडलीव जी क्या थे, एक रूसी वैज्ञानिक थे, है ना, रशिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्गीकरण किया, किस आधार पे किया, परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो गुणों में आवर्ती
निश्चित अंतराल के बाद पुनः दोहराती है। ठीक है, अब क्या हुआ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ये एक अच्छा कोट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ये कोट दे देगा, बोलेगा कि ये किसने कहा था। ठीक है, और तो ऑप्शन में रहेंगे मेंडलीफ, आप मेंडलीफ को लगाइएगा। बढ़िया। अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने कैसे वर्गीकरण किया, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। मेंडलीफ थोड़ा सा मतलब अच्छे से वर्गीकरण किया था, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या किया, वर्ग एवं उपवर्ग में बांट दिया। पहले वर्ग बनाया, पहले इसका देख लीजिए थोड़ा सा झलक, इन्होंने बनाया कैसा था, फिर समझ में आएगा वर्ग एवं उपवर्ग। ये देखिए, ठीक है, ये है आवर्त सारणी जो बनाया था मेंडलीफ जी ने। मेंडलीफ जी ने बनाया, ये देखिए एक वर्ग है, 1 नंबर वर्ग। ठीक है, इसमें ए और बी ये क्या है, उपवर्ग है। वर्ग के अंदर उपवर्ग ना, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप। ठीक, वैसे ही दूसरा वर्ग, वर्ग के अंदर ग्रुप बना दिया, सब ग्रुप। ठीक है, तो ये वर्ग के अंदर उपवर्ग बना दिया इन्होंने, बांट दिया। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद इन्होंने क्या किया, किधर गई, हाँ, इसके बाद इन्होंने क्या किया, आवर्त में बांट दिए। आवर्त भी बनाया, पहला वर्ग बनाया कॉलम खंबे जैसा, फिर आवर्त बनाया क्षैतिज जैसा। आवर्त सारणी के 36 कतारों को आवर्त कहा इन्होंने। और कितने बनाए टोटल आवर्त, कुल 7 आवर्त बनाए, है ना, कुल 7 आवर्त में विभाजित किया। बढ़िया। समान गुण वाले तत्वों का सफल समूहकरण इन्होंने किया, बढ़िया से किया था। तत्वों को देखकर उसके रासायनिक गुणों का अंदाजा लगाना सरल हो गया। बढ़िया। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। ये कि जो तत्व अभी तक ज्ञात नहीं है, इनको मतलब ये पता थी कि आगे चलकर और भी तत्व डिस्कवर होंगे, है ना, तो इन्होंने कुछ खाली जगह छोड़ दी कि हाँ आगे जो तत्व डिस्कवर होंगे वो शायद इसमें फिट हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कुछ तत्व रिक्त छोड़ दिए, जैसे कि स्कैंडियम, ये स्कैंडियम है ना, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारे तत्व बाद में डिस्कवर हुए इनके वर्गीकरण करने के बहुत सालों बाद, जिस कारण ये आवर्त सारणी बहुत अच्छे से फिट बैठ रही थी अभी तक। अब क्या है, कमियां क्या थी इनकी कमी थी, अब कमी भी थी कुछ, देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान के क्रम का पालन हमेशा नहीं हो पाया, हमेशा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, जैसे कोबाल्ट और निकेल, है ना, कोबाल्ट और निकेल का परमाणु द्रव्यमान देखिए 58.9 यानी 58.9 है कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान, और निकेल का 58.6 है। फिर भी कोबाल्ट को क्या हुआ, पहले और निकेल को बाद में रखा गया। जैसे देखिए आप सारणी में देखिए, कोबाल्ट और निकेल किधर रखा है, कोबाल्ट और निकेल जरा ढूंढिए, है ना, तो कोबाल्ट और निकेल हमको तो मिल नहीं रहा, ये रहा देखिए कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, पहले आना चाहिए था निकेल, बट आ गया पहले कोबाल्ट, तो ये इनकी एक कमियां में काउंट हो गई। बढ़िया। अब क्या था दूसरा कमी, हाइड्रोजन का सही स्थान स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन को सही स्थान इन्होंने नहीं दे पाया हाइड्रोजन का। ठीक है, पहले वर्ग में दिया, कहीं और दे दिया, कहीं और के लिए जगह छोड़ दिया। ठीक है, ये स्पष्ट नहीं था, ये एक लिखिएगा आप जरूर। कुछ समान तत्वों को अलग अलग, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखा गया, ये भी इनकी कमियां थी एक। जैसे कॉपर और मरकरी लगभग समान गुण वाले तत्व है, मरकरी है Hg, मरकरी लगभग समान गुण वाले तत्व हैं, लेकिन आवर्त सारणी में ये दोनों अलग अलग वर्गों में रख दिए गए। दोनों के लगभग गुण समान है, बट दोनों को अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया, जिसके कारण इनकी कमी हो गई। फिर कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, इनके गुण क्षार धातुओं के गुणों से काफ़ी भिन्न हैं। ये क्षार धातु थोड़े हैं, ठीक है, ये तो जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है, मेटल से धातु है। तो धातु के जो होते हैं वो क्षार धातु नहीं होते, ठीक है, वो अम्लीय होते हैं। इसलिए आगे क्या होता है देखिए, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, आइसोटॉप्स के लिए। फिर 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा जाना। एक वर्ग था 8वां, उसमें 3-3 तत्वों को एक साथ रख दिया। ये देखिए 3-3 तत्वों को एक वर्ग में कैसे 3 को रख देंगे, बांटा तो आपने 2 ही में है ना, सब ग्रुप में, पर 3 कैसे रख देंगे, तो ये एक कमियां थी। उसके बाद क्या था, आइसोटॉप्स। हाँ, आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है, जैसे कि जिस किसी का परमाणु संख्या सेम होगा बट परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो मेंडलीव जी ने की थी, मेंडलीव जी ने की थी आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण, वो थोड़ा सा ज़्यादा कमी की तरफ खींचा गया। तो अब आता है हमारा मेन आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये अभी तक चला आ रहा है और ये अभी तक का सबसे बेस्ट वर्गीकरण है। ठीक है, क्या है इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी को क्या किया, रासायनिक गुण और परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव जी ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने, मोजले। मोजले एक नाम आता है वैज्ञानिक जी का, उन्होंने ये बनाया था पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या क्या की, कैसे कैसे बनाया, वो देख लेते हैं। संरचना कैसे थी, पहले थी ग्रुप में बांट दिया, जैसे कि मेंडलीव जी ने ग्रुप में बनाता था, तो इन्होंने भी ग्रुप में बांट दिया, बट सब ग्रुप नहीं किया इसने, बस ग्रुप पे ही बांटा। टोटल ग्रुप में बांटा, ग्रुप कितने थे, 18 ग्रुप थे।
बढ़िया। इन्होंने आवर्त में भी बांटा, जो क्षैतिज थे ऐसा लेटा हुआ, जो खड़ा था उसको वर्ग ग्रुप और जो लेटा था उसको क्षैतिज। कितने ग्रुप थे, कितने आवर्त थे, 7 थे, जैसा मिनलिजी में था। बढ़िया। और ग्रुप में देखिए पहला ग्रुप का नाम था क्षारीय धातु, है ना, अल्कली मेटल। ये आप याद रखिएगा कि पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पहला वाला। पहले ग्रुप को आधुनिक आवर्त सारणी के पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ये है क्षारीय धातु। ठीक है, चलिए अब कुछ ब्लॉक्स में ही बांट दिया, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स में भी इनको विभाजित कर दिया तत्वों को। बढ़िया है। धातु और धातु एवं उपधातु का स्पष्ट वर्गीकरण कर दिया इन्होंने, है ना। जैसे कि पहले धातु होगा, फिर एक उपधातु होंगे, फिर अधातु वाले ग्रुप होंगे, ऐसा इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, अब समस्थानिकों की समस्या समाप्त कर दी इन्होंने। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या तो सेम होते हैं, इसने भी वर्गीकरण कर दिया तो उसकी पे परमाणु संख्या के आधार पे, तो समस्थानिक का प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होता है, इसलिए सभी आवर्त सारणी के स्थान पर मिलते हैं। बहुत बढ़िया, फिट बैठ गया ये। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण किया इन्होंने। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का निकालेंगे, आगे हम बताएंगे कि कैसे हम निकालेंगे और कैसे कोई भी तत्व जो है वो आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आएगा, कौन से आवर्त में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर सकते हैं, वो हम आगे अभी बताएंगे। एक ही समूह में समान गुण वाले तत्व थे, है ना। जैसे कि अगर कोई एक वर्ग है, वर्ग पहला का है कोई भी एलिमेंट, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। ग्रुप 2 का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होगा। तो इस तरह से कुछ समान थी, जैसे सभी तत्वों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान है एक समूह में। बढ़िया। तत्वों के गुणों में नियमित परिवर्तन, जैसे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, परमाणु का आकार घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगा, है ना। आयनीकरण ऊर्जा, वैसे ही विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ेगी। अभिक्रियाशील, पता नहीं अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशीलता घटेगी, है ना। जैसे कि धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, अधातु कम होते हैं, वैसा। धात्विक और अधात्विक चरित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने अच्छा सा ट्रेंड स्थापित किया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं देखने से पहले आप लोग एक बार आधुनिक आवर्त सारणी का दर्शन कर लीजिए, जैसे कि क्या होता है आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। ओहो, कहाँ गया, हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी। ये देखिए जादू आया, ये है आधुनिक आवर्त सारणी। पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, होपफुली दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इधर से है, ये पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। वैसे ही 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, ये जो लास्ट वाला है 18वां वर्ग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या है, अक्रिय धातु हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। ये पहला है, पहला वर्ग है, इस वर्ग को क्या नाम बोलते हैं, क्षारीय धातु। दूसरा वर्ग क्या है, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। वैसा ही तीसरा वर्ग क्या है, ये तीसरा वर्ग नहीं है, ये है 11वां वर्ग, ठीक है। 13वां वर्ग है ये। तो ये कैसा है, ये बेरियम, एल्युमिनियम, जर्मेनियम। अच्छा, इसमें देखिए आप ग्रुप एस, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स। अब देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये है डी ब्लॉक्स के एलिमेंट, समझ में आ रही है आपको। अब ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट, देखिए पी ब्लॉक जो बांटा था ना एस पी डी एफ में। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स को बोलते हैं। ये है लेफ्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए मेटल, नॉन मेटल्स, कौन है मेटल, कौन है नॉन मेटल्स। ये देखिए, ये सारे लेफ्ट साइड जितने भी है ये है मेटल्स, यानी धातु। अब नॉन मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल्स किधर गए, नॉन मेटल्स देखिए राइट साइड क्या है, नॉन मेटल्स यानी अधातु है। तो ये जो गैप है, गैप जो देख रहे हैं ऐसा सीढ़ी वाला, है ना, ऐसा सीढ़ी वाला, ये क्या है, ये दिखाता है कि धातु और अधातु को अलग करता है, ठीक है। और बीच में उपधातु होंगे, बीच में उपधातु कुछ होंगे। देखिए ये क्या है, ये उपधातु है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या है, उपधातु हैं। तो इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया। कैसे किया, पहले धातु है, फिर उपधातु है, फिर अधातु है, ठीक है। हाँ, तो अब वर्गों की विशेषताएं देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की क्या विशेषताएं हैं और आवर्तों की क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या चीज़ें होंगी। तो पहले वर्ग का देखते हैं। तो वर्ग में क्या है कि जैसे कि वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहेगी। पहले वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरे वर्ग का 2 है ना। तो वैसे ही जैसे ही 13वें वर्ग का 3 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो नहीं बदलेगा कभी भी, ठीक है। वैसे ही H के सापेक्ष संयोजकता, यानी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगी तो संयोजकता तो और भी नहीं बदलेगी,
ठीक है, तो ये भी नहीं बदलती है। दूसरा क्या है, धातुई गुण। धातुई गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। दूसरा क्या है, अधातुई गुण, ये घटता है। विद्युत धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, ये भी बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ये घटता है। बढ़िया है। परमाणु का आकार ये बढ़ता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, आगे चलते हैं। ये उसके उदाहरण है, जैसे देखिए ये वर्ग पहला है। वर्ग पहला का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये भी देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, ये भी देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन एक, यानी कि पहला वर्ग का सारे तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक एक है तो संयोजकता भी एक एक होगी। वैसे इधर देखिए 17वें वर्ग का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 7 है, इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, इसके भी 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता हो जाएगी 8 - 7 यानी 1। इसकी भी संयोजकता होती है 1, बट संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 7 7। समझ में आ गई बात, क्या अंतर हो गई, बढ़िया है। चलिए आवर्तों की विशेषताएं। अब आवर्त में क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जैसे कि पहले वाले ग्रुप में था एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ग्रुप में हो जाएगा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब संयोजकता क्या होगा, ये पहले 1 से 4 तक बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। धातुई गुण ये घटता है, क्यों, क्योंकि बाएं साइड में क्या था, धातु था, फिर उपधातु आता है, फिर अधातु आता है, तो धातु से अधातु जा रहा है ना, तो क्या होगा, धातुई गुण घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा। वैसे अधातुई गुण तो बढ़ेगी ना जी, क्योंकि ये बाएं में धातु था और जाते 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 दाएं में अधातु आ गए, जैसा हमने पीरियोडिक टेबल दिखाया था, तो क्या होगा, अधातुई गुण बढ़ेंगी। विद्युत धनात्मकता, ये धनात्मकता घटेगी, क्योंकि विद्युत धनात्मक गुण ज्यादातर मेटल्स में होती है, यानी धातुएं में होती है, बट दाएं में तो अधातु आ जाती है, उसमें तो विद्युत ऋणात्मक गुण होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी बट विद्युत धनात्मकता घटेगी। समझ में आ गई बात। हाँ, अब परमाणु का आकार ये भी घटता है। परमाणु का आकार क्यों घटता है, ये हम आगे बताएंगे आपको। देखिए आवर्त में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, आवर्त 3 की ये हमने एलिमेंट्स लिए, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, फिर दूसरे ग्रुप का, ये ग्रुप 1 है बनी, वर्ग 1, ये है वर्ग 2, ये है वर्ग 13, ये है वर्ग 14, ये है वर्ग 15, ये है वर्ग 16, ये है वर्ग 17 और ये है वर्ग 18 का ग्रुप, 18 का एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये पहला वर्ग का एलिमेंट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजकता भी 1 होगी। संयोजकता मैंने पढ़ाया था आपको, पहले ही क्लास में पढ़ाया था, सबसे पहले क्लास में, देखिएगा आप लोग जाकर। और ये देखिए वर्ग 2 का एलिमेंट है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखिए 2 ही है, संयोजकता भी 2 होगी। फिर देखिए 3 है तो इसका भी 3 ही होगा, है ना, बढ़िया है। सिलिकॉन का भी देखिए ये 4 है, संयोजकता भी 4 होगी। अब देखिए संयोजकता घटना शुरू होगा। संयोजकता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बट संयोजकता हो जाएंगे 3। क्यों होंगे 3, क्योंकि संयोजकता होती है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितनी होगी, संयोजकता हो जाएगी 3 बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो क्या हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है, देख रहे हैं 3 4 5 6 7 8 जा रहा है, बट संयोजकता क्या हो रही है, 4 तक जा रही है, फिर घट जा रही है, 0 तक हो जा रही है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है कि जो अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता होती है 0। बात समझ में आ गई। जैसे कि आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, इसमें क्या होता है ना कि लास्ट सेल में, लास्ट कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, मतलब उसका ऑक्टेट रूल पूरा होता है, तो वो ना किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन, न लेंगे, तो उसका अष्टक नियम पूरा होता है, तो फिर उसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, हाँ अब आपको बताते हैं जादू कैसे होगा यहाँ। वो देखिए, तो सस्ता सा जादूगर है, एक जादूगर आता है, बोलता है कि बताइए किसी भी तत्व का वर्ग एवं आवर्त कैसे पता करें, है ना। लेट सपोज सोडियम है, परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगी 2 8 1 हो गया। अच्छा बताइए कितनी कक्षा है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, कितने कक्षा है टोटल, तो टोटल 3 कक्षे हैं, है ना, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, है ना। तो इसका आवर्त जो होगा, ये जो सोडियम धातु है ये तीसरे आवर्त में होगा, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में होगा। आवर्त मतलब कितने कक्षा में है वो, कितने कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना वो। अच्छा तो ये कौन से वर्ग में होगा ये बता दीजिए गुरुदेव। तो
कौन से वर्ग में होगा ये डिपेंड करेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो, तो पहला इलेक्ट्रॉन है यानी 1 है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखिए क्लोरीन 17, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 7, 17, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब 17 हो गए तो इसका आवर्त कौन सा होगा, ये आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में होगा, तीसरे आवर्त में होगा। कैसे, क्योंकि इसमें भी 3 ही बने, 3 ही कक्षा बने, है ना, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, ठीक है। अब जैसे कि ये वर्ग कौन सा होगा आप लोग बताएंगे, कौन से वर्ग में आएगा ये, ठीक है। तो वर्ग होगा ये 17 क्यों होगा, हमने इधर लिख रखा है, ये देखिए, पहला अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसी कक्षा के, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो पहला वर्ग है, 2 है तो वो दूसरे वर्ग में होगा, 3 है तो वैसे ही हो जाएगा 13 वाले वर्ग में, ठीक है। 4 होगा तो हो जाएगा 14 वर्ग, 5 है तो 15, 6 16, 7 17 और 8 है तो 18 वर्ग में आ जाएंगे। तो वो बस याद रखिएगा, बाकी बात आपको समझ में आ गई। जैसे हम एक और बता देते हैं, एक इसका बताएं, जैसे फॉस्फोरस का बता देते हैं 15, 2, 8, 10, 5, 15, तो ये भी आवर्त के सारणी के आवर्त में आएंगे, तीसरे आवर्त में, आवर्त तीसरे में आएंगे, बट वर्ग कौन सा होगा, आवर्त होगा ना, आवर्त, वर्ग कौन सा होगा, तो ये वर्ग होगा 5 है तो कौन सा होगा 15, ये 15वें वर्ग का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गई, कैसे निकालेंगे, सो जादू सीख गए होंगे आप लोग, नहीं, बहुत बढ़िया। ये संयोजकता हमने बताई थी, वो उसका हमने एक छोटा सा ले लिया है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं या फिर बता देते हैं। जैसे अगर किसी भी तत्व की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 होती है तो वही उसकी संयोजकता भी होती है, वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि तत्व की परमाणु संख्या 5, 6, 7 है तो उसकी संयोजकता होती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ओहो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गई बात। अब बाकी जो उत्कृष्ट गैस हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, इनका 0 होता है, ये नॉर्मल सी बात थी, आपको बताया था हमने, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़े, इससे पहले आपको हम बताते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर बढ़ क्यों रहा था, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्या था, 2, 8, 10 और 1, 11, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके आगे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, 8, 10, 2, 12 हो गया। इसके आगे कौन सा है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, 2, 8, 10 और 3, 13, समझ में आ गई बात, ठीक है। आप लोगों को बताया था कि जितने परमाणु संख्या है, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जो है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन होंगे 11, प्रोटॉन भी होंगे 11, बहुत बढ़िया है 11। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे कितना, 12 और प्रोटॉन भी होंगे 12, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे 13, प्रोटॉन भी होंगे 13 होंगे। इलेक्ट्रॉन पे होता है जनरली निगेटिव चार्ज, यानी ये 13 माइनस में है, समझिए ऐसा, और ये 11 प्लस में है, बहुत बढ़िया। ये 12 माइनस में है, ये 12 प्लस में है, ये 13 माइनस में है, ये 13 प्लस में, सॉरी ये 13 होगा, 13 प्लस में है, ठीक है। तो अब देखिए ये 11 माइनस, 11 प्लस, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये इसका परमाणु साइज मान लीजिए ये है। अब दूसरा, जैसे ही ये 12 12 हो गया, दोनों पावरफुल थोड़े ज़्यादा हो गए, इससे तो पावरफुल हो गए ना जी, ये 11 ही था, ये 12 हो गए, तो थोड़े ज़्यादा पावरफुल है, तो ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो इसका परमाणु साइज थोड़ा सा कम जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे वैसे देखिए फिर अब एल्युमिनियम के क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 13, प्रोटॉन भी 13, यानी निगेटिव भी 13, पॉजिटिव भी 13, तो क्या हुआ कि और भी ताकतवर हो गई, तो और ताकतवर हो गई तो और जोर से खींचेंगे और छोटा हो जाएगा साइज, तो इसलिए परमाणु का साइज घट रहा था। जैसे बाएं से दाएं जा रहे थे हम लोग किसी आवर्त के, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे थे तो परमाणु का आकार घट रहा था, कारण ये है। समझ में आई आप लोगों को? ऐसा लगता है हम लोगों को नहीं कि किसी और ने बताया होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर बताया फिर भी बहुत अच्छी बात है, सीखनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यही था हमारा आज का क्लास, और कुछ प्रीवियस ईयर भी देख लेते। जैसे हु एस्टेब्लिश द ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स एस्टेब्लिश किया था, और परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता बताइए। संयोजकता क्या होगी, जैसे 12 है तो इसको लिखेंगे 2, 8, 10 और 2, 12।
12 है तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 और संयोजकता भी 2, तो 2 होंगी इसकी संयोजकता, तभी तो ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। पोटेशियम 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी बताइए, 19 है तो क्या होगा 2 8 10 8 18 1 19, ये कौन सा एलिमेंट है, ये आप लोग बताएंगे इसकी संयोजकता क्या होगी, मैं तो नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी। दूसरा, आवर्त सारणी के किसी के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, किसी भी तत्व की संयोजकता होती है, नहीं सभी तत्वों की संयोजकता तो सेम होती है, समूह में सभी तत्वों की संयोजकता सेम होती है किसी भी समूह की। ये हो गई हमारी क्लास खत्म, यानी कि आपका ये चैप्टर 5 है वो हो गया खत्म। अब हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का ही जो भी एक चैप्टर बचा है, कार्बन एवं उसके कंपाउंड, वो अब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, एकदम मस्त खुशहाल रहिए, अपने में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए अभी, क्योंकि बोर्ड सामने है, ठीक है। धन्यवाद।